सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आज के वचन में हम चलते हैं और जल्दी से हम प्रार्थना करके स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, और विनती प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जो आज हम वचन से बातें करने जा रहे हैं प्रभु, तो होने दे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम सीखने पाएँ, और प्रभु हम सीख के आपके वचनों पे चलने पाएँ, ताकि उस उद्धार को हम पा सकें जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, आमीन। तो आज का जो विषय है वो ये है कि अंत तक धीरज जो रखेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही अपने चेलों से। तो हम देखते हैं कि ये जो बात कही है प्रभु यीशु मसीह ने कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, तो हम किस बात पे धीरज रखें, आज हम ये देखने जा रहे हैं बाइबल से। तो हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 24 अध्याय, मत्ती चैप्टर 24। और यही बात हम देखते हैं कि और भी पुस्तकों में लिखी है जो बाइबल में है। जैसे कि मत्ती में ही ये 2 जगह लिखी हुई है, मत्ती चैप्टर 10 वर्स 22, और मरकुस में भी ये लिखी हुई है। मरकुस 13 अध्याय और 13 वचन में हम देख सकते हैं यही बात लिखी है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह ने किस विषय में की, क्यों कही, इस चीज़ को हम आज देखेंगे। तो निकाल लें सभी मत्ती उसका 24 अध्याय। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 1 से लेके 14 वचन तक। आप इसे पढ़ सकते हैं, और जो मैंने वचन आपको आयत बताई हैं उसे आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो न? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि जब बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, किन बातों में? इन बातों में जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले बताई हैं। क्या? वो सारी परेशानी, वो सारी दिक्कतें जो इस पृथ्वी पर होने वाली हैं, वो सारे कलेश जितने भी इस पृथ्वी पे होने वाले हैं, वो प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि ये सारे कलेश इस पृथ्वी पे होंगे। और जो इन कलेशों के बाद अंत तक धीरज धरे रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। अब जो अंत तक धीरज धरने का मतलब क्या है? अंत तक धीरज धरने का मतलब ये है क्या कि यीशु मसीह जब आएंगे तब तक धीरज धरना है हमें? अंत का क्या मतलब है? अंत का मतलब ये है कि जब तक हमारा ये शरीर यहाँ पर है पृथ्वी पे, और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कब तक? जब तक हमारा शरीर यहाँ पे है और जब तक हम रहेंगे तब तक
तब तक नहीं जब यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह वो 2000 साल हो चुके हैं इस बात को कहे हुए, और उसका आने का उसने एक टाइम, एक डेट नहीं बताई है, एक फिक्स डेट नहीं है जो जिस दिन वो आएंगे। तो हमें पता नहीं है वो कब आएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इस बात को सिर्फ पिता जानते हैं कि वो कब आएंगे हमें लेने के लिए। तो हमें क्या करना है, जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं तब तक हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखना है हमें अपने जीवन के अंत तक, और इन कलेशों के एंड तक भी। और ये कलेश जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं ये तो शुरुआत हैं। उन्होंने बोला कि ये तो अभी शुरुआत हैं, अभी तो ये शुरू हुए हैं, तो यानी कि इसके बाद भी बहुत से कलेश होंगे इस पृथ्वी पे। तो हमें क्या करना है कि हमें अंत तक, अब जब तक हम हैं पृथ्वी पे, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें क्या करना है, यीशु मसीह पे विश्वास रखना है कि वो हमारा उद्धार करता आएगा और हमें अपने साथ लेके जाएगा। इस बात पे हमें विश्वास रखना है, और वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा प्रभु है। ऐसे करके हम उस पर जब तक विश्वास करेंगे अंत तक, और उसके वचन में और उसके विश्वास में हम अपने जीवन को बिताएंगे ईमानदारी से, तब हमारा उद्धार होगा। ये उसका मतलब है, अंत का मतलब। और ये बातें क्यों कही प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि अंत के समय में, इस समय में क्या होगा, बहुत से लोगों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा, विश्वास कमज़ोर हो जाएगा, और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ये बातें बता दी हमें, ताकि हम प्रभु से दूर ना हो और उस उद्धार को पा सकें जो प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ है। अब हम एक एक करके उन कलेशों को देखते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बताएं कि इस पृथ्वी पे होने हैं। हम बहुत सी बातों में ये सोचते हैं कि ये जो कलेश हैं ये क्यों हो रहे हैं हमारे जीवन में या फिर इस पृथ्वी पे, क्योंकि हम तो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने तो इन सारी बातों को बता दिया, पहले से ही बता दिया है कि ये सारी कलेश, ये सारी विपत्तियां आनी हैं, ये निश्चित है। जब ये निश्चित है तो हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इससे कोई नहीं बच सकता। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या कलेश, क्या क्या परेशानी इस पृथ्वी पे और मसीह जीवन में और अमसीह जीवन में भी होने वाला है। तो पहला हम देखते हैं वचन में कि यीशु मंदिर में है और चेले उन्हें मंदिर दिखा रहे हैं कि देखो ये मंदिर कितना खूबसूरत है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये इस मंदिर का जो ईंट पे ईंट है वो भी ना रहेगी, सब ढा दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के कुछ समय बाद ही वो मंदिर तोड़ दिया गया, उस पर चढ़ाई की, उस देश पे यरूशलेम पे, और वो सारा जला दिया, सारा तोड़ दिया वो मंदिर। और 1800 साल बाद, 1900 साल बाद वो मंदिर दोबारा से बनाया। तो ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की पूरी हुई कि वो तोड़ दिया गया, वो ढा दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से मेरे नाम से खड़े हो जाएंगे जो झूठे मसीह कहलाएंगे, जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत लोगों को वो भटका देंगे, प्रभु यीशु मसीह से दूर कर देंगे। और हम क्या करेंगे, उस समय पे लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे। और हम देखते हैं कि उसी समय से और उससे पहले से भी, खैर ये तो होता चलता आ रहा है, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है इस समय पे हम देख रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। और हम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, और वो हम सुन रहे हैं आज भी और अब तक भी। और इसके बाद लिखा है वचन 7 में, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और हम देखते हैं जाति जाति के विरोध में है, इस टाइम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और राज्य राज्य पर चढ़ाई हो रही है। हम देख रहे हैं इस चीज़ को भी कि राज्य राज्य पर, आजकल आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे कि चीन से कैसा हमारे भारत का झगड़ा हो रहा है ज़मीन को लेकर। और उससे पहले और देशों के अभी जो आपस में संबंध है वो ख़राब हो चुके हैं। बहुत से देश उजाड़ दिए गए हैं, जैसे कि सीरिया। और हम इन चीज़ों को देखते हैं कि देश देश पर अटैक होने वाले हैं, और अटैक हो चुके हैं, और अटैक हो रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं देश देश पे। और ये जो यहाँ पे लिखा है राज्य राज्य पर, तो इसका क्या मतलब है, हम ये ना समझे कि हमारे देश के राज्य राज्य की बातें हो रही हैं। नहीं, ये राज्य राज्य की उस समय की बातें होती थी जब कोई देश नहीं कहता था। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे राजा हुआ करते थे, देश के राजा हुआ करते थे, जैसे कि भारत का राजा, अमेरिका का राजा, यरूशलेम का राजा, इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा,
तो इस तरह से चीन का राजा और बहुत से देश हैं जिनके राजा हुआ करते थे, तो राज्य वो कहा जाता था। तो उस पे एक दूसरे के बीच में जो झगड़ा और लड़ाइयाँ होती थी उसको कहते थे कि इनके ऊपर चढ़ाई हो रही है, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। तो राज्य राज्य का मतलब है देश देशों, और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हैं इस टाइम पे कि राज्य राज्य पर चढ़ाई हो रही है और लड़ाइयाँ हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने और बहुत सी भविष्यवाणी की हैं, जैसे कि अकाल पड़ना, भूकंप होना और मसीह लोगों को सताया जाना और एक दूसरे से बैर करना। ये सारे वो कलेश हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया है कि ये कलेश, ये परेशानी, ये समस्या आएंगी हमारे जीवन में, ये सब होगा। ये भविष्यवाणी हैं जो यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। चेले को बता रहे थे। चेलों ने पूछा कि अंत के समय का क्या चिन्ह होगा और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा प्रभु। तब ये सारी बातें बताएं कि इस तरीके से ये सारे काम यहाँ पर होंगे, तब मेरा आना और अंत का आना आ जाएगा। लेकिन अंत होने से पहले यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, और वो जो अपने लोगों को लेके जाएंगे उसे ही हम उद्धार कहते हैं, कि वो अपने लोगों को लेकर स्वर्ग में रहेगा और उसके बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं यही चाहता हूँ कि हम प्रभु में बने रहें, हम प्रभु की और संगति करें ज़्यादा से ज़्यादा और उससे प्रार्थना करें। संगति करने का मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक गहरा संबंध बनाएं, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि हम जानते हैं इस समय बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही है, कोरोना वायरस फैल रहा है और बहुत सारी समस्या हम इस जीवन में, अपने जीवन में हम देख रहे हैं जो हो रही हैं। लेकिन उन परिस्थितियों के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह में बना रहना है, क्योंकि उसका वचन कह रहा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमें अंत तक धीरज धरना है जब तक हम जीवित हैं, चाहे समस्या कैसी भी क्यों ना हो, चाहे ऐसी परेशानियां या ऐसे भूकंप या ऐसी लड़ाइयां या ऐसी राज्य राज्य पे लड़ाई या बाढ़ या भूडोल या फिर भूकंप जो भी हों, हम उन्हें देखते हुए, उनके साथ जीते हुए हम प्रभु पे विश्वास करते रहें, हम इस प्रभु में बने रहें, यीशु मसीह में बने रहें। कहीं हमारे साथ वैसा ना हो कि हमारा प्रेम यीशु मसीह के प्रति कमज़ोर होता चला जाए, कम होता चला जाए इन समस्याओं के बीच में। कहीं हम ऐसा ना कहें कि प्रभु यीशु ये समस्या हमारे जीवन में आ रही हैं तो हम तुझ पे विश्वास नहीं कर सकते। हम हमेशा वो नहीं बने कि हमें हमेशा आशीष ही आशीष चाहिए, हर समय हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो ही हम परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, तो ही हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। नहीं, ये समस्या होनी निश्चित है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन ही बताता है, बाइबल हमें बताती है कि चौड़ा है वो मार्ग जो नरक को जाता है, लेकिन सकरा है वो, पतला है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है। उस पतले रास्ते से, उस सकरे मार्ग से हमें जाना है, और उस सकरे मार्ग में हमें बहुत सारी परेशानियां से लड़ना पड़ेगा, हमें उस सकरे मार्ग से हमें गुजरना पड़ेगा, और उस सकरे मार्ग में हमें बहुत सारी परेशानियां देखनी होंगी। और ये सारी परेशानियां हमें यीशु मसीह ने पहले ही हमें चिता दिया कि ये सब होगा। ये आने के चिन्ह हैं प्रभु यीशु मसीह के, और कोई नहीं जानता कि वो कब आ जाए। बस ये चिन्ह, हम इन चिन्ह से हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, बहुत जल्द वो आने वाले हैं। और उस कम समय में हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें उससे और ज़्यादा अच्छा संबंध बनाना है ताकि हम उसके साथ जा सकें। हम अपने घर पे बैठ के उससे प्रार्थना में समय बिताएं, उससे संगति करें, उसके वचन को मनन करें, पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय बहुत सारी परेशानियां, हम समझ सकते हैं कि किसी के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होंगी, किसी के जीवन में आर्थिक परेशानी होगी, किसी के जीवन में जॉब को लेके, काम को लेके परेशानी होगी। तो हम देख सकते हैं इस चीज़ों को कि वो चल रहा है, लेकिन उसके बीच में ही हमें, उस परिस्थिति में ही हमें परमेश्वर से संबंध बनाना है, हम परमेश्वर से हमें प्रेम करना है, ताकि हम उस चीज़ को पा सकें जिसके लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया, जिस विषय के लिए हमें प्रभु ने हमें इस दुनिया में भेजा है, कि हम उस उद्धार को पा सकें ताकि हम परमेश्वर के साथ रह सकें। वो जीवन अनंत काल का जीवन है, ये जीवन कुछ पल का जीवन है। इस कुछ पल के जीवन में हम अपने आप को वैसा बना लें ताकि हमें अनंत जीवन मिल जाए, हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। इस पल भर के जीवन में हम वैसा अपने आप को बनाएं।
हमारा जीवन दूसरा जीवन है, हमारा जीवन जो है स्वर्गीय जीवन है। पवित्र आत्मा से सहायता मांगें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हम उसके लिए तैयार हो सकें, उस जीवन के लिए, उस जगह के लिए तैयार हो सकें, और जैसा आप चाहते हैं हम वैसा बन सकें। अधिकांश उससे प्रार्थना करें और उस उद्धार के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम नहीं जानते वो समय कब आ जाए जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जब आप आएँ तो प्रभु हम यहाँ ना रहने वाले बने, परंतु हम आपके साथ जाने वाले बने। वैसा संबंध प्रभु हम आपसे बनाने पाएँ प्रभु। और प्रभु हम वो ना ठहरने पाए कि प्रभु हम यहीं रह जाएं, परंतु हम अनंत समय तक प्रभु हम तुझ पे भरोसा रख सकें प्रभु जी। वैसा हमें बनाइए प्रभु, ताकि हम उस उद्धार को पा सकें जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें और तैयार कीजिए पिता, ताकि हम आपके साथ जा सकें प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु, इस वचन को जो आज हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है प्रभु, इस पे हम आशीष चाहते हैं प्रभु, सभी के लिए प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।